22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आप कितना एक्साइटेड हैं, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? पूरा हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं, सिर्फ नाम का हिंदू नहीं कि हम किसी को हिंदू कह दें, हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ भी जड़ें हैं, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, ठीक है, सभी के मन में उत्साह है इस राम को लेके, क्योंकि राम सबके हैं, वो मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे कोई हो जो भारत से जुड़ा है, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे वो कनाडा में रहता हो, कहीं भी रहता हो, वो सब उत्साहित हैं। ये मुसलमान हैं तब भी उत्साहित हैं, क्योंकि ये जय श्री राम इनको बोलना पड़ेगा, ठीक है जी। ये देश राम का है, राम का रहेगा। आज से 5000 पहले, 500 वर्ष पहले कोई अकबर बीरबल आया, वो क्या कर दिया, छोड़िए इस बातों को। ये राम का देश है जुगों जुगों से, ये राम। अब तो बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, नहीं तो वो भी भारत का था, ठीक है जी। हमारे मुसलमान भाई भी सब राम के प्रति एकदम उत्साहित हैं, सारे देशभक्त उत्साहित हैं। ये हनुमान मंदिर है, यहाँ से सभी लोगों को मैसेज आएगा, ठीक है। और हनुमान जी तो राम के भक्त हैं भाई, उनकी भी पूजा हो रही है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर कण में, हर बालक में, हर नर में, हर गुंजन में, कहीं भी मन में सब में राममय है। अच्छा सर, अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो पहले हमारे जो भी ऑपोजिशन वाले हैं, पहले उन्होंने इनकार किया, बोला कि हमें निमंत्रण नहीं मिला पहले, फिर अब वो बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकली इवेंट है, बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है, इसलिए हम नहीं जा रहे। अब न्योता भी ठुकरा रहे हैं, जाने से इनकार। राम के नाम पे कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई ये अपनी अपनी भावना है सोचने की, ये सोचने समझने का तरीका, उनका सोचने का नजरिया क्या है। यही थे कि वो लोग विरोध भी किए थे। बीजेपी की इसमें गलती नहीं है, गलती इन्हीं लोगों की है। इन्होंने विरोध भी किया था, विरोध करने के बाद में आज ये कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण मिला है, हम नहीं जाएंगे, चाहे रहेंगे, ये तो इनकी मर्जी है। ये तो तब भी वहाँ पे गोलियां चलवाए थे, पॉलिटिकल पार्टी थी ना, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, है ना, उनकी पार्टी ने वहाँ गोलियां भी चलवाई, राम भक्त मरे भी थे। तो एक आंदोलन था, आंदोलन की लंबी लड़ाई होती है, जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जीत बताई, ठीक है। हम सभी लोग हर्षित हैं, हम सभी लोग प्रफुल्लित हैं कि वहाँ पे एक बहुत बढ़िया शानदार मंदिर बन रहा है, जिसको देखने के लिए अमेरिकन सिटीजन भी आके देखेगा गोरा कि ये मंदिर है और ये भारत का अस्मिता है। तो उसको लेके हम करें, हम ये लड़ाई नहीं आज के लड़ रहे हैं कि महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, इस मतलब नहीं है सर, मतलब नहीं है। कांग्रेस तो यही कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कि महंगाई बेरोजगारी पर बात ना हो, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा ये लोग पॉलिटिकल बना दिए हैं। हाँ, नहीं देखिए ऐसा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा इन्होंने ही बनाया। यदि ये राम मंदिर खुद ही बनवा देते, मनमोहन सिंह आए, उसके पहले नरसिम्हा राव जी थे जब ये सब लड़ाइयाँ चली थी, ठीक है, फिर उसके बाद समझ लीजिए कि बहुत बार इन लोगों का भी सत्ता रहा। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस कोई वो है कि मतलब उसको सत्ता पाना है, ये तो 70 साल से कांग्रेस ही थी इस देश में। तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बनवाया कि श्रेय अपने ले जाते, बढ़िया बात थी ना वहाँ। जब आपके अनुसार श्रेय किसको जाता है, कोर्ट को या पार्टी को? ये देखिए, ये माननीय कोर्ट को जाता है, ठीक है जी। जब कोर्ट ने डिसीजन दिया ना, तो सबको सम्मान करना चाहिए, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी कहीं के भी हो। जब कोर्ट ने उसको मान्यता प्राप्त कर दी, तो आज ये नहीं कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, कोई नहीं उठाया। ये कहना चाहिए कि ये कोर्ट ने मैटर को सॉल्व किया है और ये कोर्ट के द्वारा बन रहा है। कोर्ट भी समझता है कि राम हमसे भी बड़ा है, समझ गए ना, तो इसलिए जय श्री राम। जय श्री राम। सर, ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि ये बीजेपी की नौटंकी है, पॉलिटिकल इवेंट बना दिए हैं, इसलिए हम 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, हम उसके बाद जाएंगे। देखिए ये सब, ये पॉलिटिकली वो ठीक है, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने सोचने का तरीका अलग है, हम लोगों का सोचने का तरीका अलग है, ठीक है ना। बाकी ये सब कुछ ठीक है, जो भी है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार तो केजरीवाल का पुतला साफ होएगा। हमारी बहन मीनाक्षी लेखी हमारी यहाँ की सांसद है ना, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया, वही मदद करती है हमारी। और जो विधायक है ना विशेष रवि, वो हमारी कोई विधायक वो नहीं करता मदद। अभी हम राम मंदिर पे बात करें सर, 22 जनवरी को राम मंदिर रामलला आ रहे हैं, कितना एक्साइटेड, क्या उत्साहित है? बहुत ज़्यादा खुशी हमारे दिल में, एक किस्म की हमारी दिवाली आ गई हिंदू भाइयों की। और जय श्री राम होता ही रहेगा, योगी मोदी जय श्री राम। लेकिन अपोजिशन वाले जितने हैं, कांग्रेस हो या अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, सब जाने से मना कर रहे हैं। अब लालू यादव कितना भी वो कर ले, आना है हमारे मोदी को डंके की चोट पे, कितना भी जोर। आपको क्या लगता है, अयोध्या जाने से क्यों इनकार कर रहे हैं ये लोग? उनके दिल में चोर है ना, और वो भाग रहा है दिल में डर, तो वो करेंगे ही। लेकिन कह रहे हैं कि 22 जनवरी को पॉलिटिकल इवेंट बीजेपी बना रही है, इसलिए नहीं जा रहे हैं, हम 22 के बाद जाएंगे।
कितना भी जोर लगा ले, बनने तो बीजेपी का ही है 100%। बालाजी बनवाएगा, योगी जी हमारा 100% प्रधानमंत्री भी बनेगा मोदी जी के बाद। मोदी एंड योगी एंड मोदी बोथ आर द गुड। अच्छा सर, ये भी एक मुद्दा है सर कि 22 को ये लोग अयोध्या जाने से तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे अपने पूजा करना 22 तारीख को, जैसे कामाख्या जा रहे हैं राहुल गांधी भी, शिवसेना की भी पार्टी अपना अलग प्लान कर रही है कुछ, अरविंद केजरीवाल भी अपना अलग यहाँ पे पाठ कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, 22 जनवरी को एक तरह से वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसा है कि वो तो हर आदमी की अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, बट सारे सभी मैं तो ये चाहूँगा सब श्री राम के भक्त हैं और वो एक तरह से वो सारे इकट्ठे होके सारे पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा सर, आज ही अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आया 22 जनवरी को हाफ डे छुट्टी रहेगा। यूपी गवर्नमेंट पहले ही छुट्टी अनाउंस कर दी है 22 जनवरी को, लेकिन पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया हाफ डे छुट्टी रहेगा हर जगह। तो आपको क्या लग रहा है, ये हाफ डे छुट्टी कितना सही चीज़ है, या फुल डे छुट्टी होनी चाहिए, या हम आगे भी सोच सकते हैं कि आगे भी हर साल 22 जनवरी को ये तो ऐसा है कि दिल और दिमाग में अपना श्रद्धा होनी चाहिए। हाफ डे में भी आदमी वही काम कर सकता है जो फुल डे में करेगा, ठीक है ना। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आप कितना एक्साइटेड है और कैसे सेलिब्रेट करने वाली है? अच्छा लग रहा है, अपने घर में दिवाली मनाएंगे, दिए जलाएंगे, हमारे घर में अक्षत आए हैं उनको चढ़ाएंगे, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आप कितना उत्साहित है और कैसे सेलिब्रेट करने वाली है? मतलब ऑब्वियसली ये तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की ही चीज़ है, क्योंकि बहुत टाइम से हमारा राम मंदिर फंसा हुआ था और अब जाके अगर वो अप्रूव हुआ है तो बन गया है, अब हम भी सेलिब्रेट करेंगे भाई, हमारे लिए इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। प्रॉपर लेकिन इस पे विपक्ष अलग अलग बयान दे रहे हैं, पहले उनको निमंत्रण नहीं मिला तो उसके लिए वो बोले थे हमें निमंत्रण नहीं मिला, अब मिला तो बोले नहीं जाएंगे। करता है उसको मिल जाएगा, जो नहीं करता उसे नहीं मिलेगा। हम भी घर बैठ के बना रहे हैं, वो भी मना लेंगे, इट्स ओके। सबसे ज़्यादा खुशी की चीज़ तो यही है कि राम मंदिर बन गया, दिस इज़ इनफ, और आगे तो जो भी है ठीक ही है, सारा जो भी हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। पॉलिटिक्स तो हर जगह ही है, कहीं पे ख़त्म होगी नहीं, जहाँ पे भी अच्छी चीज़ होगी वहाँ पे पॉलिटिक्स 110% होगी। बट द थिंग इज़ कि राम मंदिर बन गया फाइनली एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस। थैंक यू। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, कितना आप एक्साइटेड है और आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम पूरा सेलिब्रेट करेंगे, पूरे दिन पूजा करेंगे। और अभी मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, अभी ट्रेन है 7:05 पे, तो ये तो चलता रहेगा और ये इसमें सबको ही सेलिब्रेट करना चाहिए पूरा। लेकिन सर विपक्ष अभी जाने से इनकार कर चुका है पूरी तरह। विपक्ष तो अब उनका तो बेसिकली अब उनका कुछ मतलब वो कुछ उनके अंडर में रहा नहीं ना, उनको पता है पब्लिक एक तरफ से चली गई सारी, अब क्या कर सकते हैं वो, जब एक तरफा सारा कुछ हो ही गया तो अब उनके पास कुछ है ही नहीं, तो उसका और कर क्या सकते हैं वो इसका। आप एक वो बताओ ना, इसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है? अच्छा, नहीं जाने की वजह से क्या उनको पॉलिटिकली किस तरह का इम्पैक्ट हो? जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो हारना जब भी हारना है, सबको पता है। वो तो एक अपना टाइम पास कर रहे हैं कि भाई हम तब जीत जाएंगे, हम तब जीत जाएंगे, 24 में बदलेंगे, 19 में होना कुछ नहीं है। अभी तो 24 तक तो कोई मतलब 29 तक तो कहानी ख़राब है उनकी। जो उनके जो प्रोसेसर है ना वो अपनी बातों पे यू टर्न ले रहे हैं हर चीज़, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। सो दैट इज़ कि मेन रीज़न ये है कि जो वो चाह रहे हैं और विपक्ष को इससे बीजेपी को फ़ायदा ही हो रहा है, ठीक है। अगर ये कहे मोदी तो फ़ायदा हो ही रहा है, और ये अगर जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये चले जाएं दिन रात। हम 22 के बाद जाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ दिन रात माथा टेके यहाँ पड़े रहे हनुमान मंदिर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आपका माइंडसेट होता है ना, जब आप कहीं पे 10 काम अगेंस्ट ऑफ हिंदूज़ करते हो और जब तुम्हें वोटिंग का समझ आता है तो तुम हनुमान मंदिर के चक्कर काट रहे हो या फिर कह रहे हो मैं वहाँ जाऊँगा और यहाँ जाऊँगा, वो एक गलत चीज़ हो जाती है। आप वैसे तो कुछ नहीं कर सकते हो। आप बोलो ना दिल्ली के अंदर क्यों सैलरी देते हैं मौलवी को, यहाँ ने ना कहीं देते हैं 10 रुपये दान करता है कोई, ये नेता जो इतने बन रहे हैं, किसी ने दिया 2 रुपये भी दान में? कहने से नहीं होता, करने से होता है। इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। और रही ये वाली बात तो वैसे भी आना ही था, लेकिन इससे तो और इन्होंने अपनी भदपिट वाली, अगर ये नहीं जा रहे ना, ये तो और बुरा कर दिया इन्होंने। और वैसे भी कोई वोट नहीं देता है। कांग्रेस सोच रही है कि कांग्रेस मतलब पूरा विपक्षी सोच रहा है कि हम 20% एक तरफ ले लें, बाकी थोड़ा हिंदुज़म बट जाते हैं हिंदू लोग कि भाई कोई वो बांटते ही वो है कि छुआछूत था जी, हमें मारते थे, हमें मंदिर में घुसने देता। क्यों बोलते हैं ये सब बातें? उसका रीज़न यही है। अच्छा, लेकिन 22 जनवरी को वो अयोध्या तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपना अलग अलग जगह पूजा का प्लान करेंगे ना। वोट कैसे बांटेंगे फिर? बटेगा नहीं तो कटेगा कैसे? बांटेंगे भाई, क्योंकि वो उनका जो फिक्स टारगेट है वो एक तरफा वोट कह रहे कि 20% हमें ये डल जाए, बाकी हिंदू को तो हम थोड़ा बहुत, भाई तू थोड़ा दलित तू आ जा, तुम्हें इतना परेशान करते थे, तुम्हें मंदिरों में नहीं जाने देते थे। बताओ कौन सा है? कोई पूछ रहा है किसी से मंदिर में जा रहा है कि तुम्हारी क्या कास्ट है? हमसे तो आज तक नहीं पूछा।
हमसे तो आज तक नहीं पूछा। हम इतना जा रहे हैं, हम वैष्णो देवी, हमने वैष्णो देवी में देखा, मैंने हम जब अमरनाथ यात्रा पे थे, एक मुसलमान जा रहा था वैष्णो देवी यात्रा पे। तो ये सब इनकी मतलब ये एक होता ना जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता तो यही होता है, जब आपके ऑप्शन नहीं होता ना तो ये इसलिए विरोध, क्योंकि इसके अलावा ये इसको पक्ष में तो पहले भी नहीं थे और ये उनको पता फ़ायदा भी नहीं होना कुछ। और रामलला 22 जनवरी को आ रहे हैं, जी जी, क्या करने वाले हैं आप? कितने उत्साहित हैं और कैसे? हम जाने वाले हैं, अयोध्या जाने वाले हैं और बहुत, जी जी बिल्कुल। लेकिन सर अपोजिशन है एक तरफ, वो फिर बिल्कुल जाने से इनकार कर दिया। अब ये तो उन लोगों का खुद का निर्णय है, उनका राजनीतिक एजेंडा है। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बीजेपी के लिए राजनीतिक एजेंडा बन गया है। हाँ, वो लोगों तो ऐसा ही मानना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि रामलला पे तो किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।